उसी समय जब महर्षि वाल्मीकि यह चिंता कर रहे थे कि कौन इस ग्रंथ को पढ़ेगा, दुनिया वालों को सुनाएगा, उसी समय सीता जी के इन दोनों पुत्रों ने, कुश और लौ ने, महर्षि वाल्मीकि के चरणों में आकर प्रणाम किया। तस्य चिंतयमानस्य महर्षि भावितात्मनः अगृह्णीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशी लवौ। मुनि के वेश में कुश और लौ ने, दोनों ने आज महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। तो महर्षि वाल्मीकि ने इनकी ओर ध्यान से देखा और मानो अब उनकी चिंता समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि को लगा कि इनसे सुंदर उत्तराधिकारी इस रामायण काव्य का हो ही नहीं सकता। मैं सोच रहा था इसको पढ़ेगा कौन, दुनिया वालों की इसकी कथा सुनाएगा कौन, तो मुझे लगता है इनसे अच्छा कोई कथावाचक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कथावाचक में जितने लक्षण होने चाहिए सब इनमें हैं। श्रेष्ठ कथावाचक में 3 बातें जरूर होनी चाहिए। कौन कौन? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ रूपलक्षण संपन्नौ मधुरस्वर भाषिणौ बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ रामदेहा तथा परौ। पहला लक्षण क्या होना चाहिए? कहा स्वर संपन्नौ। वक्ता के पास स्वर संपदा होनी चाहिए, मतलब उसकी वाणी सुस्पष्ट होनी चाहिए। वह जो बोले वह स्पष्ट हो, समझ में आए। तो इन दोनों के पास स्वर संपदा है। दूसरा लक्षण कहा मेधाविनौ, मेधा संपन्न हो। मेधा तो आप समझते हैं ना, स्मृति, याद रखने की क्षमता, धारणा शक्ति अच्छी हो, मेधा संपन्न होना चाहिए। नहीं जो 20 डायरी खोलकर बैठे, एक इधर किताब, एक इधर डायरी, एक इधर डायरी, इधर, और उसके बाद भी जो कहना है भूल जाए, ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। वक्ता तो ऐसा होना चाहिए जिसकी मेधा विलक्षण हो, जिसकी मेधा धारणा शक्ति तेज हो, और इन दोनों बालकों में मेधा भी है। और तीसरा कहा वेदेषु परिनिष्ठितौ, वक्ता की निष्ठा वेद में होनी चाहिए। यह व्यासपीठ साधारण पीठ नहीं है, व्यासपीठ बहुत गरिम्य पीठ है। जब राजपीठ भी मार्ग भटकता था पहले, तो व्यासपीठ के पास आकर के मार्गदर्शन पाता था। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने वाले को कुछ भी अनाप शनाप बोलना भी नहीं चाहिए। वही बोलना चाहिए जो श्रुति सम्मत हो, वही बोलना चाहिए जो वेद परिनिष्ठित हो, वह बोलना चाहिए जो वेद सिद्धांत के अनुसार हो, जो वेद प्रतिकूल हो। वक्ता को ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए। श्रुति सम्मत बोलना चाहिए, अनुभूति सम्मत बोलना चाहिए, और युक्ति सम्मत बोलना चाहिए। श्रुति सम्मत वाणी होनी चाहिए। और इन बालकों में 3 बातें हैं। और तो रूप लक्षण संपन्नो मधुरस्वर भाषणो, देखने में दोनों सुंदर है। ये तो ऐसे लगते हैं जैसे बिंबादिवोत्थितो बिंबौ रामदेहा तथा परौ। ऐसा लगता है जो 2 छोटे छोटे राम जी सामने खड़े हो। जो जुड़वा बालक होते हैं ना, ट्विंस, वो बिल्कुल एक से ही लगते हैं, तो दोनों भी देखने में एक ही से लगते हैं। तो ऐसा लगता है जो छोटे छोटे राम जी खड़े हों, यह बिल्कुल उन्हीं के प्रतिबिंब लगते हैं। बिंब जैसे आप आईने में देखें तो आप ही दिखते हैं, वैसे 2 छोटे से राम जी लगते हैं। बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ रामदेहात् तथा परौ। महर्षि वाल्मीकि ने कहा इनसे अच्छा कोई इस काव्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, और 24,000 श्लोक कंठस्थ करा दिए। अरे दोनों बालक एक तंत्री को लेकर, वीणा को लेकर उसके तारों को झंकृत करते हुए जब वाल्मीकि रामायण का श्लोकों का गान करते तो दुनिया झूम जाती थी महाराज। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा सुनो, पहली कथा इसी आश्रम पर सुनाओ।
क्योंकि कथा रसरसिक न मिले तो कथा में वह स्वाद पैदा ही नहीं हो सकता। कथा श्रोता सापेक्ष भी है। अच्छे श्रोता हूं तभी कथा रस छलक करके बाहर आता है। तो कुशलौ जी ने पहली कथा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर सुनाई है। दोनों बालक व्यासपीठ पर अपनी वीणा लेकर बैठे हैं, उसके तारों को झंकृत करते हुए सस्वर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जब गान करते हैं तो सामने बैठा हुआ संत समूह आह्लादित हो गया। एक संत ने कहा, ओ अहो गीतस्य माधुर्यम, देखो तो कितना मीठा गाते हैं। एक ने कहा, देखो तो कितना मीठा बोलते हैं। एक संत कहते हैं, चिर निवृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षम इव दर्शितम, इस घटना को घटे कितने वर्ष बीत गए, लेकिन ये दोनों बालक वर्णन करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम कथा सुन रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इन घटनाओं को देख रहे हैं। और श्रेष्ठ वक्ता वह नहीं है जो केवल सुनाए, श्रेष्ठ वक्ता तो वह है जो उस काल में आपको खड़ा करके उस दृश्य और चरित्र को आपके सामने उपस्थापित कर दे, उस दृश्य को दिखा दे, तब समझिए कि यह वक्ता श्रेष्ठ वक्ता है। चिर निवृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितम, श्रोताओं को ऐसा लगता है जैसे हम सुन नहीं, रामचरित्र को देख रहे हैं। ये शैली है सुनाने की। अब महाराज कथा पूरी हुई तो कथावाचक को कुछ देना चाहिए, ये परंपरा है। तो संतों ने सोचा हमारे पास देने के लिए क्या है कि हम कुछ दें। तो एक संत आए और उन्होंने मुंज दी, एक ने मेखला दी, एक ने उत्तरीय दी। एक संत कहे कि मैं क्या दूं, तो कहा इनको मैं बाल्टी दे देता हूं। एक संत ने रस्सी दे दी। और कुछ ऐसे भी संत कथा सुन रहे थे जिनके पास न बाल्टी थी न डोर, जिनके पास न वस्त्र था, तो उन्होंने अपनी कमंडलू दे दी। एक संत ऐसे थे जिनके पास कमंडल भी नहीं था, वो क्या दें? तो यहां पर लिखा है कौपीनम अपरो मुनि, केवल लंगोटी पहनकर खड़े थे तो उन्होंने अपनी लंगोटी उतार करके चढ़ा दी। कहा महाराज मेरी ओर से यही ले लो, मेरे पास तो यही है। अच्छा अद्भुत बात, ऐसे भी श्रोता थे जिनके शरीर पर लंगोटी भी नहीं थी, एक भी वसन नहीं है ना। जैसे सनत कुमार आदि महात्मा है, इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, ये भी श्रोता है। महाराज राम कथा सुनने का व्यसन है लेकिन शरीर पर कोई वसन नहीं है। गोस्वामी जी भी ऐसे श्रोताओं का वर्णन करते हैं। और एक बार यह व्यसन लग जाए ना, व्यसन आप समझते हैं कि नहीं, किसी चीज की तलब, नशा की तलब होती है ना, व्यसन हो जाता है, वह न मिले तो रह नहीं पाते। वैसे ही राम कथा के भी व्यसनी होते हैं, यदि कथा ना मिले तो वह रह ही नहीं पाते। और उनको सूचना भर मिल जाए कहां कथा हो रही है, फिर तो उनको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और हमारे शास्त्र कहते हैं जिसको यह व्यसन चढ़ जाए तो समझना उसका जीवन धन्य हो गया। उससे धन्य जीवन संसार में किसी का नहीं है, जिसको रामचरित्र और कृष्ण चरित्र सुनने का व्यसन लग जाए। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। तो एक महात्मा भी खड़े हो गए, सोचने लगे कि भाई मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या दूं। तभी सारे महात्माओं ने एक साथ दोनों हाथ उठाए और उठाकर कहा हमारे पास संसार की कोई भौतिक सामग्री या भौतिक पदार्थ तो देने के लिए नहीं है, लेकिन हे राम कथा के अनुपम गायकों, हे महर्षि वाल्मीकि के युगल शिष्यों, तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई है कि तुम्हारी इस कथा के बदले तो त्रैलोक्य की संपदा भी फीकी लग रही है। हम उसे भी अर्पित कर दें तो शायद समुचित प्रतिदान नहीं हो सकता। हम क्या दें, और हमारे पास तो देने के लिए कुछ है भी नहीं। इसलिए हम महात्मा जाओ तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं। क्या कहा? दुनिया में जब कोई कथा कहता है तो उसे बैठकर भक्त सुनते हैं, लेकिन एक दिन तुम्हारी कथा बैठकर स्वयं भगवान सुनेंगे। हम ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, एक दिन स्वयं भगवान सुनेंगे।
और ये वाल्मीकि रामायण की कथा ऐसी है जिसके श्रोता स्वयं भगवान है। अब कुशलव जी ने कहा आगे की आज्ञा क्या है? तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा अब जाओ और अयोध्या में जाकर यह कथा सुनाओ, क्योंकि अब श्री जानकी चरित्र को अयोध्या वासियों को सुनना जरूरी है, तभी तो समझेंगे श्री जानकी जी का असली चरित्र क्या है। जहां पर श्री जानकी जी के विषय में अपवाद फैला है वहां यह कथा सर्वाधिक जरूरी है, क्योंकि यह इतिहास है, यह कोई कपोल कल्पित रचना नहीं है, यह सत्य घटना है। वाल्मीकि रामायण इतिहास है। दोनों बालक अपनी वीणा को लेकर जब चलने लगे तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा सुनो, वह कथा सुनाने के बदले में कोई दक्षिणा दे तो मत लेना, नियम संयम से रहना। और छोटे बालक है, हर बात से ये भी सिखाए कि कोई ऐसी चीज मत खाना जिससे गला खराब हो जाए। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़ा सिखा करके भेजा है महर्षि वाल्मीकि, ये सब लिखा है यहाँ पर। और फिर श्री जानकी जी ने भी हृदय से लगाकर भेजा। यह अद्भुत स्थिति है कि अपने मां के चरित्र की निर्मलता को प्रमाणित करने के लिए दो बालक जा रहे हैं। अपने मां के समुज्वल गाथा को सुनाने के लिए उसी मां के दोनों बेटों ने वीणा उठाया है, दोनों ने अपनी वीणा को संभाला। आज की तरह की स्थिति नहीं थी कि वक्ता के पहुंचने से पहले पांडाल तैयार हो, मंच माइक तैयार हो। नहीं नहीं, यहाँ कोई योजना नहीं है, यहाँ कोई आयोजन नहीं है। ये दोनों बालक अयोध्या में पहुंच गए, बीथियों में गलियों में गाते हुए फिर रहे हैं और बढ़ते बढ़ते राजमार्ग पर बैठ गए। राजमार्ग आप समझ रहे हैं? रथ्यासु राजमार्गेशु, यहां लिखा है। रथ्या कहते हैं रथम वहती थी रथ्या, जिस पर केवल रथ चलता हो। जैसे आज भी आप राजधानियों में जाएंगे तो कुछ मार्ग ऐसे रखे जाते हैं जिससे केवल राजा या मंत्रियों की ही गाड़ी निकले, है ना। कब आपातकाल कहां जाना पड़ जाए उस मार्ग पर कोई नहीं जाता। और राजमार्ग, तो ये दोनों बालकों ने क्या किया, ये दोनों बालक राजमार्ग पर ही बैठ गए। और महाराज इनकी वाणी में क्या जादू, आवाज लगाई, सुनो सुनो अयोध्या वासियों, हम राम कथा लुटाने आए हैं। यहां कोई दाम नहीं लगना, यहां कोई टिकट नहीं लगना। यहां कोई टिकट लगता है क्या? आजकल लोग जाते हैं टिकट लेकर के, किसी पिक्चर हॉल में बैठते हैं, अंधेरे में बैठते हैं, है ना, टिकट लेकर के, और टिकट भी ना मिले तो ब्लैक में लेते हैं। ब्लैक में टिकट लेकर ब्लैक में बैठकर ब्लैक चीज देखते हैं। यहां तो बिना टिकट के प्रकाश में बैठकर जीवन को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है। इसका भी लाभ न ले पाए तो आपसे बढ़कर कोई अभागा भी नहीं हो सकता हमारा। और ठीक से ध्यान लगाकर सुनेंगे तो वहां तो 2.5-3 घंटा बिताना मुश्किल है, यहां तो 6 घंटे भी बीत जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। ध्यान से सुने तो यह वह रस है महाराज। दोनों कुशलव जी ने आवाज लगाई, हम लुटाने आए हैं, कोई टिकट नहीं है, जी भर के लूट लो, छक करके पी लो। कुशलव जी ने आवाज लगाई और हम भी आवाज लगाते हैं आप लोगों के लिए। आइए बड़े भाव से मिलकर। राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गले गले। जय हो श्री राधे। हरि बोल। जो करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान ही। क्यों करता तो मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान ही। क्यों करता तो मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान ही। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान है। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। हो झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। हर जग का मेला, जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय हो। जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। ओ जिन जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी।
चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाओ खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। कुशलव जी ने आवाज लगाई, सारे अयोध्यावासी दौड़ पड़े। पूरा राजमार्ग खचाखच भरा हुआ था। महाराज, प्रभु श्री राम की सवारी निकल रही थी। सैनिकों ने कहा, महाराज रथ आगे नहीं जा सकता। राम जी ने पूछा, अयोध्या में ऐसा क्या हो गया कि राजा का रथ भी रोकना पड़ रहा है? सैनिकों ने कहा, महाराज दो नन्हे नन्हे बालक जाने कहां से आए हैं, उनके हाथ में वीणा है और वह वीणा के तारों को झंकृत करके किसी काव्य का गान कर रहे हैं। उनकी आवाज में इतना माधुर्य है कि सारे अयोध्यावासी राजमार्ग पर ही बैठ गए हैं और वो सब बैठकर वहीं उस कथा को सुन रहे हैं। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूं। राम जी रथ छोड़ करके नीचे उतर आए और पास में जाकर के देखा, रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज माने राम जी, लक्ष्मणाग्रज माने भरत जी भी हो सकते थे, लेकिन भरताग्रज माने राम जी। राम जी ने देखा इन दोनों बालकों को, देखे तो देखते ही रह गए और पास में जाकर के हाथ जोड़कर कहते हैं, सुनो, क्या आप दोनों अपनी यह कथा हमें सुनाओगे? अब तो दोनों की आंखें मिली, है कौन? राम जी समझ गए, जानना चाहते हैं मैं कौन हूं। तो भगवान श्री राम ने कहा, मेरा नाम रामचंद्र है, मैं इस अयोध्या का राजा हूं। इतना सुनना था कि दोनों बालकों के फिर से एक बार आंखें मिली, दोनों एक दूसरे की ओर देखे, दोनों का हृदय खिल उठा। दोनों को याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था, यदि वहां के राजा रामचंद्र सुनना चाहे तो उन्हें जरूर सुनाना। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम आपको यह कथा जरूर सुनाना चाहेंगे। अब राम जी आनंद विह्वल होकर दोनों को हृदय से लगा लिए, रथ पर बिठा करके लेकर के राजमहल में आए। एक उच्च आसन लगवाया, दोनों बालकों को बिठाया। भैया भरत जल्दी आओ, भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, भैया शत्रुघ्न जल्दी आओ। सुनो, समस्त अयोध्यावासियों को बुलाओ, मेरे समस्त पुरजन परिजन वासियों को बुलाओ, मेरी समस्त प्रजाओं को बुलाओ। इन दोनों बालकों के मुख से निश्चित होने वाली रामायण कथा का गान हम सुनेंगे। माताओं को बुलाओ, गुरुजनों को बुलाओ। महाराज देखते देखते वह विशाल सभागार खचाखच भर गया। सारे संत महात्मा ऋषि महर्षि आए, सारी माताएं बैठ गईं कथा सुनने के लिए, अयोध्या के समस्त परिजन पुरजन वासी बैठ गए कथा सुनने के लिए, और स्वयं भगवान श्री राम भी बैठे कथा सुनने के लिए। इस कथा के मूल वक्ता श्री कुशलव जी हैं और मूल श्रोता प्रभु श्री राम है। इसको आप समझ लेंगे। जैसे भागवत के मूल वक्ता भगवान सुखदेव और श्रोता महाराज परीक्षित हैं, श्री रामचरितमानस के मूल वक्ता भगवान शिव और श्रोता भगवती पार्वती जी हैं, वैसे वाल्मीकि रामायण के मूल वक्ता कुशलव जी महाराज हैं और मूल श्रोता स्वयं भगवान श्री राम है। कुशलव जी ने कथा आरंभ करी। कुशलव जी ने कहा, श्रोतव्यम अनुसूयता। सबसे पहले श्रोताओं से प्रार्थना करी, क्या? कहा, भैया
अनुसूयक होकर कथा सुनना। अब आप कहेंगे कि अनुसूयक का अर्थ क्या होता है? एक दोष होता है असूया, गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, किसी के गुण में दोष का आविष्कार करना, इस दोष को असूया कहते हैं। जैसे कुछ लोग कथा सुनने नहीं जाते, आलोचना करने जाते हैं। और मैं कहता हूं देखो भाई, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयोजक, जो आयोजन करते हैं वह श्रोता है आयोजक, तो सुनते भी हैं, नहीं भी सुन पाते क्योंकि व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, लेकिन ये श्रोता आयोजक है। और दूसरे श्रोता होते हैं आलोचक, बैठकर आलोचना करते रहते हैं, वहां वैसी व्यवस्था, यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों, वहां तो वह था, यहाँ ऐसा क्यों, वहां वह यही करने में उनका समय बीत जाता है, वो भी कथा सुन नहीं पाते। ये आलोचक हैं, लेकिन अच्छे श्रोता ना आयोजक हैं ना आलोचक हैं। ये तीसरा श्रोता सबसे अच्छा श्रोता है, उसको कहते हैं आस्वादक, जो कथा में बैठकर कथा रस का आस्वाद लेता है। यही मैं कह रहा था, श्रोता तो ऐसा होना चाहिए कि बगल से शेर सिंह भी निकल जाए तो हमें पता न चले बगल से क्या गुजरा। हम ऐसे डूब जाएं कि दुनिया विस्मृत हो जाए, हमारा साधारणीकरण हो जाए, तब हम समझें कि हम अच्छे श्रोता बन गए। और जब कथा आरंभ की कुशलौ जी ने कि भैया हम बालक हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमें दोष हो सकता है, लेकिन सुनो, जो दोष है वह हमारे कहने में हो सकता है, लेकिन हम जो सुनाने जा रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। यह हमारे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि की रचना है, यह निर्दुष्ट रचना है, यह श्रेष्ठ रचना है। इसलिए असूया दोष से रहित होकर के इस कथा को आप लोग भी ध्यान से सुनना। श्रोतव्यम अनुसूयता। और जैसे कथा शुरू हुई वैसे राम जी ने एक काम किया। राम जी सिंहासन छोड़ करके नीचे आकर श्रोताओं के साथ बैठ गए। सचापि रामः परिषदगतः शनैर् बुभूषया शक्तमना बभूव। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, सचापि रामः परिषदगतः शनैर् बुभूषया शक्तमना बभूव। राम जी सिंहासन छोड़ करके धीरे से जाकर श्रोताओं के बीच में बैठ गए, सिंहासन से उतर गए। स रामोपि शनै शनै सिंहासनाद अवतीर्य, धीरे धीरे से उतरे और इतनी तेजी से झुक कर जाकर बैठे कि कोई समझ ही नहीं पाया कि राम जी कब सिंहासन से उठे, कब श्रोताओं के बीच में बैठे। तो राम जी नीचे बैठ गए। नीचे क्यों जाकर बैठे? क्या इसके कई कारण है, मैं 3 कारण निवेदन कर रहा हूं। पहला कारण तो यह है कि वक्ता जितने ऊंचे आसन पर बैठता है उससे ऊंचे आसन पर बैठकर उसके बराबर आसन तक बैठकर कथा सुनना नहीं चाहिए। इसलिए राम जी नीचे बैठकर कथा सुनने लगे। अच्छा, एक संत विनोद में कहते थे, लेकिन बात सिद्धांत की है। हनुमान जी को श्री जानकी जी को कथा सुनानी थी, सुंदरकांड आपने पढ़ा होगा। तो हनुमान जी ने भी सोचा कि भाई यहां मंच पांडाल तो बनेगा नहीं, लेकिन वक्ता को ऊपर होना चाहिए, श्रोता को नीचे होना चाहिए। तो हनुमान जी पहले से ही पेड़ के ऊपर बैठ गए, क्योंकि यह परंपरा, इस परंपरा का निर्वाह कर सके कि वक्ता ऊपर हो श्रोता नीचे हो। सामने आकर कथा नहीं सुनाई। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करिय विचार करो का भाई, और रामचंद्र गुण बरनई लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो वक्ता का आसन ऊंचा होना चाहिए। तो राम जी भी सिंहासन पर बैठे थे, इसलिए नीचे बैठ गए। राम जी ने शिक्षा दी कि कथा कैसे सुननी चाहिए। दूसरी बात, कथा कान में सुनाई दे और वक्ता का मुख न दिखाई दे तो रस नहीं मिलता। ध्यान से समझना। बहुत लोग कहते हैं कि घर पे बैठे बैठे जो लाउड स्पीकर इतना बढ़िया कथा सुनाई देती है। हमने कहा वाह, कथा तो सुनाई दे सकती है, तदजन्य विषय का बोध भी होता है, लेकिन तदजन्य रस की अनुभूति नहीं हो सकती। रसानुभव तब हो सकता है, रसानुभूति तब हो सकती है जब वक्ता के मुखचंद्र का निदर्शन करते हुए, वक्ता के मुख को देखते हुए कथा सुनी जाए, तब जाकर के रस का अनुभव ठीक ठीक होता है। इसलिए सामने बैठ गए, क्योंकि राम जी भी बैठे थे सिंहासन पर, तो कुशलौ जी का भी मुंह उधर था श्रोताओं की, और राम जी का मुंह भी उधर था।
तो जब तक श्रोता का मुंह वक्ता के मुंह की ओर नहीं होगा तब तक रस का अनुभव नहीं होगा। तो ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से वक्ता के मुखचंद्र का दर्शन हो, वक्ता दिखाई दे, तब रस मिलता है। और तीसरी बात तो एक अलग है। राम जी को लगता है कहीं ये दोनों मेरे बेटे ही तो नहीं है। ऐसा क्यों लगता है प्रभु? क्योंकि इनके मुखचंद्र में जो आह्लादकत्व है वह जानकी मुखचंद्र के आह्लादकत्व के सदृश है। इनके मुखचंद्र से भी वही आभा है जो आभा मेरी जानकी के मुखचंद्र में था। तो राम जी को ऐसा लगता है कि ये मेरे बेटे ही तो नहीं है। और इतने दिनों से श्री जानकी से दूर रहने वाले श्री राम अब जानकी मुखचंद्र के निदर्शन से स्वयं को विलग नहीं रख पाते। तो मानो भगवान श्री राघवेंद्र सामने बैठ गए, उन्मेषो निमेष विवर्जित नेत्रों से अपलक निर्निमेष निहारते हुए अपने नेत्रों को चषक बना करके लौकुश के रूपामृत का पान करते हुए उनके मुख से निश्चित होने वाली कथा रस का भी पान करने लगे। राम जी भी सामने जाकर के बैठ गए। सचापि रामः परिषद गतः शनैर बुभूषया सक्तमना बभूव। बुभूषया मने श्रोत्रम इच्छया, बुभूषया बैठ गए। और कुशलौ जी ने यहां से वाल्मीकि रामायण की कथा शुरू की। कुशलौ जी ने कहा, अयोध्या नाम नगरी तत्रासिल्लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं